पूजा ने जब दरवाज़ा खोला तो राहुल वहाँ नहीं था। यस, कहानी इससे आगे बढ़ेगी, लेकिन इससे पहले हम लगभग 10 से 12 आपको लाइव दे चुके हैं। इस 12 लाइव का क्या फीडबैक है कमेंट में आप ज़रूर दीजिए। इससे जुड़ी हुई आपको एक और खबर देते हैं कि प्राइम मोटिवेशन की ऐप भी अब प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। अगर आप उससे रिलेटेड कुछ भी चीज़ कंटेंट या कुछ भी कोई चीज़ आप पाना चाहते हैं रिलेटेड टू स्पोकन इंग्लिश, आप वहाँ पर जाकर फ्री स्टडी मटेरियल उससे ले सकते हैं। चाहें तो आप परचेज़ कर सकते हैं, आपको जैसा मैनेज करना हो कर सकते हैं। अपना मकसद सिर्फ एक ही है, हम सबका मकसद सिर्फ एक ही है कि हम अपने अंदर प्रगति लाएं, विकास लाएं। और अगर हम डेवलप कर पाएंगे तो सिर्फ एक दूसरे के कोलैबोरेशन से, एक दूसरे के सहयोग से। सहयोग ये है हम आपस में एक दूसरे को सहयोग करें, आप मुझे प्रमोट करें, मैं आपको प्रमोट करूँगा। जितने ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठा पाएंगे ये बहुत अच्छा रहेगा। ये पूरी लाइव क्लास आपको जो चल रही है, इसमें अगर आपको लगता है कि आप अभी ट्रांसलेट इसको नहीं कर पा रहे तो इसके पहले वाला देखें, उसको ना कर पाए तो उसके पहले वाले का। कुल मिलाकर अगर आप पहले दिन से अगर आप जाएंगे, इस कोर्स को पूरा देखेंगे, इसके जो कोर्स पहले हो चुके हैं उनको देखेंगे, तो आपको आराम से सब चीज़ें बहुत ईजिली मिलेंगी। नॉर्मली आपने स्पीकिंग में देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे सेंटेंस जिनको रात दिन हम बोलते हैं और वो बहुत ईजी हैं, अगर आप उसको रूटीन में एक बार ले आए तो। और रूटीन में नहीं लाएंगे तो फिर तो हर चीज़ कठिन होना है, राइट। दरवाज़ा खुलते से ही पूजा शॉक हो जाती है कि आखिर राहुल गया कहाँ। अब मैं आपको कम टाइम दूंगा ट्रांसलेट के लिए, और मेरे साथ करते चलिए ट्रांसलेट, क्योंकि मैं अब बंद नहीं होऊंगा। जब राहुल कमरे में नहीं था तो पूजा ने राहुल को फ़ोन किया। पूजा ने पूछा, राहुल तुम कहाँ हो? पर राहुल के फ़ोन उस तरफ से आवाज़ नहीं आ रही थी। लगता था शायद वो नेटवर्क में नहीं है। पूजा ने फ़ोन काटा, फिर से फ़ोन किया। इस बार राहुल ने फ़ोन नहीं उठाया, शायद कहीं बिज़ी होगा। फिर फ़ोन लगाया पूजा ने। इस बार राहुल ने उठाया और बोला, हाँ हेलो। बोले, मेरी बात नहीं हो पा रही है, तुम कहाँ हो? राहुल ने पूछा, क्यों, क्या हुआ? पूजा ने कहा, मुझे ठीक नहीं लग रहा है, तुम कहाँ हो पहले मुझे बताओ, एग्जैक्ट लोकेशन बताओ। तुम्हारा बैग भी नहीं है, तुम भी यहाँ पर नहीं हो। राहुल ने कहा, घबराओ मत, बाजू वाले रूम में मुझे शिफ्ट कर दिया है, क्योंकि उस रूम में मुझे कंफर्टेबल नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने वॉचमैन से कहा तो वॉचमैन ने मुझे दूसरा रूम दे दिया। मैं बाजू के रूम में हूँ, आ जाओ, रूम में मैं चाय पी रहा हूँ। पूजा की सांस में सांस आई कि ऐसा तो नहीं कि राहुल नाराज़ हो गया हो तो चला गया हो, क्योंकि उस दिन शादी भी थी। अब पूजा जब राहुल के रूम में पहुंची, राहुल ने कहा, क्या हुआ, आओ चाय पियो। पूजा ने कहा, नहीं नहीं, मैंने चाय पी ली है, आप रेडी होकर जल्दी से नीचे आओ, फिर प्रोग्राम शुरू होने वाले हैं। मैंने कहा, हाँ तो सिर्फ एक ही प्रोग्राम है, रिसेप्शन का प्रोग्राम है, तो शाम को होगा। बोले, नहीं, दिन में ही रिसेप्शन है, क्योंकि शाम को तो सब भवन खाली हो जाएगा 6, 7, 8 बजे। मैंने कहा, वाह, ये तो बहुत बढ़िया, शाम को 7 बजे मेरी ट्रेन है, फिर मैं वापस भी जा सकता हूँ। पूजा ने कहा, वो बाद में देखेंगे, पहले आप नीचे आओ, फिर अपन बात करते हैं। मैंने कहा, ठीक है। जाते जाते पूजा ने दरवाजे से कहा, यदि हो सके तो ऑरेंज शर्ट पहनना। मैंने कहा, क्यों, मैं ऑरेंज शर्ट तो नहीं लाया। बोले, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इतना कह के पूजा वहाँ से चली गई। पूजा तैयार होकर 1-1.5 घंटे बाद जब नीचे आई, उसने मुझे मिस कॉल किया, तब तक मैं भी तैयार था। जब मैं नीचे पहुँचा तो पूजा शॉक हो गई, क्योंकि मैंने बाज़ार से ऑरेंज शर्ट लाकर पहन ली थी। एक दूसरे की चॉइस का इतना ख्याल वो क्यों बोला था, वो वहाँ पता चला कि उसने भी रेड कलर का, ऑरेंज कलर का लहंगा पहना हुआ था। हम दोनों दूल्हा दुल्हन लग रहे थे, मतलब पूजा राहुल दोनों दूल्हा दुल्हन लग रहे थे, दूल्हा दुल्हन पेयर लग रहे थे। सब लोगों की नज़र हम पर थी कि ये दोनों मैचिंग से आए हैं। पूजा की मम्मी ने राहुल से कहा, बेटा आप बहुत स्मार्ट लग रहे हो, बहुत बढ़िया लग रहे हो। मैंने कहा, मतलब राहुल ने कहा, थैंक यू। फिर प्रोग्राम शुरू हुआ। लड़के वाले, लड़की वाले सभी लोग आए, ढोल मजीरे से बढ़िया सबका स्वागत हो रहा है, बारातियों का। अलग सी शादी थी वो,
मतलब 3 दिन फुल एंजॉयमेंट। मैं तो एक दिन लेट था मगर 3 दिन फुल एंजॉयमेंट। 5 बजे बारात निकल रहा था, उससे पहले सब लोगों ने सामूहिक एक ओरल ओपन डांस का प्रोग्राम रखा था। एक एक करके सब आ रहे थे, सब अपने कपल के साथ, कोई सफल के साथ, कोई विफल के साथ, कोई सफल के साथ, कोई कपल के साथ। अब इंतज़ार राहुल को सिर्फ इसी चीज़ का था कि मेरे साथ कौन जाएगा। पूजा को भी इंतज़ार था कि कौन जाएगा, और मैं उसके पूजा के कजिन भाई तरफ देख रहा था, जो हाँ जो डाउट बना था। फिर पूजा ने मुझे इशारा किया कि आपको डांस करना है। मैंने इशारा किया, बोले तो राहुल ने इशारा किया कि तुम मेरे साथ डांस करोगे क्या। आखिर दोनों पहुंचे और दोनों ने भंगड़े पे बढ़िया बहुत अच्छा डांस किया। डांस का प्रोग्राम पूरा हुआ, खाना खाया। पूजा की मम्मी ने राहुल से कहा, बेटा मुझे तुमसे कुछ खास बात करनी है, खाना खाओ फिर बात करेंगे। राहुल खुश था, चलो बात शुरू हो ही गई। फटाफट राहुल ने खाना खाया और पूजा की मम्मी के पीछे घूमने लगा। पूजा की मम्मी ने कहा, आओ बेटा बैठ रही हूँ। पूजा की मम्मी ने कहा, वो वाइट शर्ट में जो लड़का देख रहे हो। राहुल ने कहा, हाँ बहुत स्मार्ट है। वो लड़का जो है वो दैनिक भास्कर में एक बहुत बड़ा पत्रकार है और बहुत रिच फैमिली से है। मुझे वो लड़का बहुत पसंद है। मैं पिछले 1 साल से उस लड़के को देख रही हूँ, जानकारी ले रही हूँ। राहुल ने कहा, किसके संबंध में। पूजा की मम्मी ने कहा, पूजा के संबंध में। राहुल का ऑरेंज कलर उतर चुका था दिमाग से। बार बार अटैक होते हैं ऐसे, दिमाग खराब होता है। राहुल ने कहा, आंटी आप एक बार पूजा की शादी पक्की कर ही दो ना, ये बार बार रोज़ रोज़ आप मुझसे पूछती हो, अलग अलग तरीके से आप मुझे डाउट देती हो। तो पूजा की मम्मी ने कहा, तुम्हें क्या दिक्कत है इसमें, अगर जैसे हो ना हो। राहुल ने कहा, नहीं मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मगर ये है कि अब वो मेरे ऑफिस में काम कर रही है, अच्छा काम कर रही है, आज जाएगी कल जाएगी, जाना तो है, तो आप एक बार भेज ही दो। पूजा की मम्मी ने कहा, राहुल तुम चिढ़ क्यों हो रहे हो, इतना गुस्सा क्यों बता रहे हो। राहुल कहा, नहीं नहीं मैं गुस्सा नहीं बता रहा हूँ, नॉर्मली कह रहा हूँ, आप उस लड़के को बुलाओ। राहुल ने उस लड़के को, हेलो इधर आओ। वो लड़का आंटी के पास आ गया। आंटी ने कहा, सुनो तो राहुल राहुल ऐसा अरे मैं मजाक कर रही थी। बोले मजाक, कैसा मजाक। इतने में वो लड़का भी आ गया। उसने आके पूजा की मम्मी के पैर छुए, तो कहा, बुआ बुआ क्या हुआ। तब राहुल की जान में जान आई। बुआ कह रहा मतलब ये भी कोई कजिन है। पूजा की मम्मी ने राहुल से कहा, बेटा मैं तुम्हें चेक कर रही थी, यहाँ से जाने के बाद ही मैं तुम्हारे मम्मी पापा से बात करूँगी। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। आप लोग कितने ग्लैड हो रहे हो। अब तो बारात में और अच्छा डांस होना था। शादी हुई, बारात हुई, कंप्लीट हुई। शाम को 7:30 बजे की राहुल की ट्रेन थी। राहुल ट्रेन में बैठे, पहला मैसेज आया, कहाँ हो। यहाँ से जब आप पहुँचा, ट्रेन में बैठ गया हूँ। सवाल आया, कुछ खाने के लिए रख लिया। जब आप पहुँचा, हाँ थोड़ा सा रख लिया है, 5 घंटे का सफ़र है। सवाल आया, कुछ गर्म कपड़े हैं। जवाब गया, नहीं नहीं एसी से रिजर्वेशन है, इसलिए सब कपड़े वहाँ पे अवेलेबल हैं। यहाँ से सवाल गया, आप क्या कर रहे हो।
जवाब आया कुछ नहीं, आपसे बात कर रहे हैं। यहाँ से सवाल क्या, फ़ोन लगाऊं क्या? जवाब आया नहीं नहीं, रूम में और भी कई लोग हैं, वो आप व्हाट्सएप से बात करें। मैसेज मैसेज मैसेज, खेलते 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 ट्रेन चल दी। नेटवर्क जा रहा था आ रहा था, उधर तो ठीक था नेटवर्क, इधर जा रहा था आ रहा था। मोबाइल की बैटरी भी जाने वाली थी। हमने मीन्स राहुल ने जल्दी से चार्जर निकाला और मोबाइल चार्ज पर लगाया। सोचा आज 3 बार चार्ज भले ही कर लें, लेकिन जब तक नहीं पहुंचते तब तक बात कर सकते हैं। 2.5 घंटे रेगुलर मैसेज से टॉकिंग चली। तरह तरह की बातें, समझ सकते हो क्या बातें हुई होंगी। एक बजे रात को राहुल घर पहुंचे। गुड नाइट हुई 2:30 बजे रात को। वो भी अपने काम में, ये भी अपने काम में। दूसरे दिन सोचा फ़ोन लगाएं, लेकिन काम की व्यस्तता थी, ना राहुल ने फ़ोन लगाया ना पूजा ने फ़ोन लगाया। 3 दिन बाद पूजा ऑफिस में आई। और हाथ में एक लेटर दिया। और बोली मेरी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए मैं घर जा रही हूँ। राहुल को अजीब सा लगा कि हो सकता है थकान हो। लेटर खोल के राहुल ने पूजा के जाने के बाद देखा तो उसमें लिखा था कि अब मैं ऑफिस नहीं आऊँगी। क्यों? कल के लाइव में पता चलेगा। और कल के लाइव के बाद ये कहानी भी एक नया मोड़ ले लेगी। सो कीप वॉचिंग एंड एंजॉय इटसेल्फ।